हेलो दोस्तों, साथियों, मित्रों, प्यारे बच्चों और समस्त अभिभावकों, बहुत दिनों के बाद आज हम पुनः आपके सामने विषय संस्कृत का एक नवीन और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है कारक। जैसा कि हम जानते हैं, कारक जो हमारी संस्कृत व्याकरण है उसका प्राण है, क्योंकि कारक एक ऐसा बिंदु है जिसके आधार पर अपनी संस्कृत भाषा का जो अनुवाद है या अर्थ है वो टिका हुआ है। इसको सीखने के पश्चात हम बहुत सारी जो छोटी छोटी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कारकम। अब सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखते हैं कि कारक की क्या परिभाषा हो सकती है। अपनी पुस्तक में बहुत सारी परिभाषाएं कारक की दी हुई हैं, उनमें से एक दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहली परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम अर्थात क्रिया का जो जनक होता है या क्रिया को जो उत्पन्न करने वाला होता है वही कारक कहलाता है। यानी अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला ही कारक होता है। तो तात्पर्य क्या है? यानी जिसके माध्यम से या जिससे क्रिया का जन्म हो, क्रिया का जो जनक हो, वही क्या है? कारक है। दूसरी एक परिभाषा और देख सकते हैं, यस्य क्रियया सह साक्षात् संबंधो भवति तत् कारकम। इसका मतलब क्या है कि जिसका, यश माने जिसका, क्रिया के साथ साक्षात यानी बिल्कुल सीधा, साक्षात से तात्पर्य बिल्कुल सीधा संबंध होता है, यानी जिसके साथ, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। अर्थात जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है वह कारक कहलाता है। तो यहाँ हमने दो परिभाषा देखी छोटी छोटी। तो मैं समझता हूँ कारक जो है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जिसका सीधा संबंध क्रिया से हो, जिस शब्द का सीधा संबंध क्रिया से हो और जो क्रिया को पैदा करने वाला हो वो क्या कहलाता है? कारक। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, रामः पठति। ठीक है, रामः पठति। अत्र पश्यन्तु सर्वे, पठति क्रिया अस्ति, अस्तु। क्रियया सह कस्य साक्षात् संबंध है? रामः इति पदस्य। अर्थात कि राम जो पद है उसका सीधा संबंध किससे है? पठति क्रिया से। कहाँ पठति? रामः पठति, है ना। यदा वयम जब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कि कौन पढ़ता है तो हमारा उत्तर मिलेगा राम। तो कहने का तात्पर्य है
कि क्रिया के साथ इस राम पद का सीधा संबंध है, साक्षात संबंध है, और ये जो पद है वो इस क्रिया को उत्पन्न करता है। तो देखें कि राम पठति, तो यहाँ पर राम पद का संबंध पठति इस क्रिया से है, इसलिए जो राम पद है ये क्या कहलाएगा, अपना कारक कहलाएगा। तो इस प्रकार कारक की परिभाषा हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। ये कारक की परिभाषा हुई। अब हम देखते हैं कारक भेदः, अर्थात कारक के भेद। कारक के भेद में हिंदी और संस्कृत भाषा में थोड़ा सा अंतर है। वह क्या है कि संस्कृत में केवल 6 कारक माने जाते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है वही कारक होता है। इसमें यहाँ पर जो हमारे कारक हैं, जिसमें एक कारक है संबंध, और पहले हम आपको सभी कारकों के नाम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। कौन कौन से कारक हैं? कर्ता, ठीक है, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण, और इसके बाद संबोधन। यहाँ पर इनके जो चिन्ह हैं कारकों के वो क्या है? कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे ओ अरे। इस प्रकार से हमारे कारक और ये उनके क्या हैं? चिन्ह। तो एक बार इसमें अपन जो विभक्ति आती हैं वो कौन कौन सी आती है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन सी विभक्ति आएंगी? कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी भाई? प्रथमा। कर्म में आती है आपकी द्वितीया, इसमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और यहाँ पर आपकी जो आती है संबोधन में वो कौन सी विभक्ति आती है आपकी? वापस प्रथमा। अब मूल बात जो है, कारक तो ये होते हैं, लेकिन संस्कृत में केवल 6 को ही कारक माना जाता है। ऐसा क्यों? जैसा कि अभी आपको बताया, हमने परिभाषा पढ़ी, जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है वह कारक कहलाता है। इनमें से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, केवल ये 6 कारक ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध क्रिया से होता है। संबंध और संबोधन, इन दोनों का क्रिया के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। ध्यान रखने हेतु बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, प्रश्न है कि संस्कृत भाषायाम कति कारकाणि सन्ति? केवलम 6 कारकाणि, अस्ना सन्ति केवलम 6। तो और कौन कौन से कारक नहीं है? संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता।
इसलिए संस्कृत भाषायां केवलम षट् कारकाणि भवन्ति। अस्तु, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गए आपके कारक के भेद। चिन्ह भी आपने देख लिए, विभक्ति आपने देख ली कौन कौन सी लगती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें सभी कारकों का हम प्रयोग करेंगे और उसका अनुवाद करेंगे। तो आइए देखते हैं। सभी कारक चिन्हों का उसमें उपयोग होगा और सभी कारकों का उसमें प्रयोग होगा। तो देखें, एक वाक्य लिखते हैं हम। हे सज्जनों, दशरथ के पुत्र राम ने वन से आकर अयोध्या में अपने हाथों से गरीबों को दान दिया। ध्यान से देखेंगे अब इस वाक्य को। इस वाक्य में हमने लगभग सभी कारकों का प्रयोग किया है। देखें, हे सज्जनों, कौन सा कारक है भाई? संबोधन। हाँ, संबोधन। कौन सा कारक है इसमें? संबोधन। दशरथ के कौन सा है? संबंध। राम ने कौन सा कारक है? कर्ता। वन से आकर कौन सा कारक है? अपादान। अयोध्या में कौन सा कारक है? अधिकरण। अपने हाथों से कौन सा कारक है? करण। गरीबों को कौन सा कारक है? संप्रदान। और दान कौन सा कारक है? कर्म। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कारकों का यहाँ पर इस वाक्य में हमने प्रयोग किया है। अब आपको एक शंका यहाँ हो सकती है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे गरीबों को, यहाँ पर तो कर्म कारक का चिन्ह आ रहा है को, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर दा धातु है और दा धातु के योग में जिसको कुछ दिया जाए, ध्यान दें, जिसको कुछ दिया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदाने चतुर्थी। तो जिसको कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर जो गरीब शब्द है वो संप्रदान संज्ञा सूचक है। अब देखें, अब हम इसकी एक बार संस्कृत बनाते हैं, यानी अनुवाद करते हैं। कैसे करेंगे? हे सज्जनों, तो भो, सज्जनाः बहुवचन है। दशरथ के पुत्र, संबंध कारक लगाओ। दशरथस्य पुत्रो रामः, कर्ता कारक आ गया। वन से आकर, अलग हो रहा है, अपादान कारक है वनात्, और आकर में प्रत्यय लगा देंगे आगत्य। वनात् आगत्य है। अयोध्या में अधिकरण कारक लगाओ। अयोध्यायाम, अपने हाथों से, स्व हस्ताभ्याम, अपने हाथों से, दोनों हाथों से गरीबों को। निर्धन है तो निर्धनेभ्य,
बहुवचन है इसलिए निर्धनेभ्य। क्या दिया? दानम। ठीक है, अयच्छत। ठीक है भाई, तो देखिए हमने एक ऐसा वाक्य आपके समक्ष रखा है जिसमें सभी कारकों का हमने प्रयोग किया है और उसका संस्कृत अनुवाद भी किया है। तो इस तरीके से हम कारकों का प्रयोग करते हैं और उनका अनुवाद करते हैं। ये तो थी सामान्य बातें। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो कारक हैं उनके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये तो थी सामान्य चर्चा। अब हम हमारा जो मुख्य पठन बिंदु है उस पर आते हैं और आज हम कर्त कारक के विषय में चर्चा करेंगे। जो हमारा सबसे पहला कारक है वो है कर्तृकारक, जिसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति। अब ये कर्तृकारक किस प्रकार से होता है, कैसे इसके रूप बनते हैं और कौन कौन से सूत्र इसके अंतर्गत काम करते हैं, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब यहीं पर आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ध्यान से देखें सूत्र को। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस तरीके से एक सूत्र है जो कर्तृकारक और प्रथमा विभक्ति का द्योतक है। ये क्या कहता है सूत्र कि प्रातिपदिक, इसमें पहला शब्द है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का अर्थ होता है सार्थक शब्द, अर्थात कोई भी शब्द हो तो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो ऐसे पदों में दूसरा पद है लिंग, लिंग मात्रे, अर्थात लिंग वाची, लिंगवाचक पदों में। तीसरा है परिमाण, परिमाण से तात्पर्य है मात्रा, मात्रावाचक पदों में। और उसके बाद है वचन मात्रे, अर्थात वचनवाचक, वचनवाचक पदों में। अब पुनः समझ ले, प्रातिपदिक शब्दों में, पदों में, अर्थात सार्थक शब्दों में। लिंग मात्रा का अर्थ है लिंगवाचक जो पद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इत्यादि। परिमाण मात्रे, मात्रावाचक जिसमें मात्रा बतलाई गई हो ऐसे पदों में। और वचन मात्रे जो वचन है अपने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार के जो पद हैं उन सभी में प्रथमा, इन सभी में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं भैया? प्रथमा। कौन सी लगाते हैं? प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिक यानी सार्थक शब्द, लिंग, लिंग जो है अपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे लिंग से संबंधित, उनमें परिमाण, मात्रा, मात्रात्मक अर्थात मात्रा का जो ज्ञान कराते हैं ऐसे पदों में। और वचन मात्रे, वचन से संबंधित जो पद हैं अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार के जो पद आएंगे इन सभी में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे उदाहरण समझ लें। उदाहरण अपन यही लिख लेते हैं। जैसे प्रातिपदिक कृष्णः,
श्रीहि ज्ञान। अर्थात ये जो हमारे पद हमारे सामने लिखे हुए हैं ये प्रातिपदिक है, इनका कोई ना कोई अर्थ है, सार्थक हैं। अब हम कोई भी ऐसा पद लिख दें जैसे ड ग म न, अब इस पद का कोई भी अर्थ नहीं है, तो ऐसे पदों में कोई भी विभक्ति नहीं लगाई जाएगी। आगे देखें, लिंग, लिंगवाची जो पद होते हैं जैसे तटः पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, और तटम ये कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। इस प्रकार इन पदों में यानी ये सार्थक हो गए, ये लिंग हो गए, और ये मात्रावाची एक उदाहरण आता है द्रोणो व्रीहि। अर्थात प्राचीन काल में द्रोण क्या थी? एक माप थी। क्या थी? माप। अर्थात कितना अनाज, व्रीहि माने अनाज, द्रोणो, द्रोण माने एक माप है, अर्थात इस माप में इतना अनाज। तो ये क्या हो गया अपना परिमाणवाची। और तीसरा है वचन मात्रे। वचन से संबंधित जो हमारे उदाहरण हैं वो हो सकते हैं जैसे एकः, द्वौ और वहव। अर्थात एक, दो और बहुत सारे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथमा विभक्ति थी उसका प्रयोग हम करते हैं। इसी में एक सूत्र और आता है प्रथमा विभक्ति में ही, वो है संबोधने च। संबोधने च, ये दूसरा सूत्र है, कर्तृकारक प्रथमा विभक्ति का दूसरा सूत्र है संबोधने च। ये क्या कहता है कि प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, आगे फिर क्या कह रहा है? संबोधने च, और च माने और, संबोधने, संबोधने का अर्थ है संबोधन में, अपि अपने तरफ से जोड़ लो, अपि संबोधने अपि च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात संबोधन में भी, संबोधने अपि च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, जैसे उदाहरण अपन देख सकते हैं, हे राम, इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे? हे राम। अर्थात संबोधन में हमने कौन सी विभक्ति लगा दी? प्रथमा विभक्ति लगा दी। ठीक है, अभी हमने देखा था, ऊपर लिखा था आपको, इसमें ये पूरा उदाहरण है, हे राम मेरी रक्षा करो, तो हे राम माम रक्ष। यहाँ पर जो हे राम पद है उसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? प्रथमा विभक्ति आ रही है, क्योंकि संबोधन में प्रथमा ही आती है। अभी हमने एक उदाहरण लिखा था ऊपर आपको, हे सज्जनों, ऊपर लिखा था, आपको ध्यान हो, है ना? तो इसकी जो संस्कृत बनेगी, अनुवाद होगा, वो भी प्रथमा विभक्ति में ही होगा, वो सज्जनाः। तो इस तरीके से संबोधन में भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, साथियों, बच्चों, आज हमने कारक के विषय में सामान्य चर्चा की, परिभाषा देखी, कारक के भेद देखे, और कारक में जो पहला कारक था कर्तृकारक, उसके विषय में हमने वार्ता की, चर्चा की, अध्ययन किया। आप इसी तरीके से इन समस्त विषयों का अच्छी तरीके से भली प्रकार से अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, अपने अध्ययन को सुचारू रखें, क्योंकि यदि हम शिथिल हो जाएंगे
माना कि संकट है, संकट का दौर है, विद्यालय फ़िलहाल बंद हैं, तो ऐसे समय में हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम घर बैठकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और शिथिल नहीं हों, क्योंकि शिथिल हो गए तो पुनः उस चीज़ से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक दोहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बैठे रहने से नदियाँ पार नहीं होती। और इसी के साथ एक छोटी सी 4 पंक्तियाँ कविता है कि माना वह दूर किनारा है, तब सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांध वीरों को नहीं गंवारा है। जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल पाते हैं, और जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। इसलिए हम लगातार चलते रहें, अपने अध्ययन को, पढ़ाई को सुचारू जारी रखें, जिससे हमें इन विषयों से जुड़ने में कोई समस्या नहीं आए। तो आज का जो विषय है वो यही हम समाप्त करते हैं। आगे हम जो शेष हमारे कारक हैं इसके पश्चात के, उनसे संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,